जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र इसलिए कि सूर्य, चंद्रमा, इनको हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा जन्म कुंडली, जन्म पत्री से संबंधित विचार होते हैं। पूरी कुंडली में अगर 65% सूर्य तो 35% चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा का ही ज़्यादा महत्व रहता तो मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, राहु, केतु सबका रहता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा, इनका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा खराब तो मन मस्तिष्क खराब, और अगर सूर्य कुंडली में खराब है तो आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी कुछ कर लें, ना यश मिलता है, ना मान मिलता है, ना अच्छी तरक्की हो पाती है। इसलिए हमने प्रत्यक्ष शास्त्र नाम रखा है। मित्रों, धन प्राप्ति कराने वाले ग्रह, धन प्राप्ति कराने वाला कौन सा ग्रह है? लग्न और चंद्रमा, इन दोनों में जो बलवान हो, उससे दशम में कौन सा ग्रह है? सूर्य हो तो पिता द्वारा धन प्राप्ति, चंद्रमा हो तो माता से, और मंगल हो तो शत्रु से, बुध हो तो मित्रों से, बृहस्पति हो तो भाई आदि से, शुक्र हो तो स्त्री से, शनि हो तो नौकरों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ऊपर रिश्तेदारों का निर्देश मात्र कर दिया गया है। जब ये ज्योतिष की पुस्तकें बनी थीं, तब भारतवर्ष में आय के कार्य साधन बहुत ही सीमित थे, किंतु आजकल कारखाने, मशीनरी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आदि अनेक साधन नए हो गए हैं। इस कारण सूर्य से केवल पिता ही नहीं, किंतु सूर्य से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है, उन सब साधनों में से एक या अधिक से द्रव्य प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार चंद्रमा आदि से भी समझना चाहिए। यदि लग्न से दशम में बलवान चंद्रमा हो तो सफ़ेद वस्तुओं से, जल से उत्पन्न पदार्थों से, चांदी से, मोती से, जल समुद्र से, पार देशों से, व्यापार से, जनता के उपयोग में आने वाले पदार्थों से धन प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से विविध साधनों द्वारा धन प्राप्ति करनी चाहिए। लग्न या चंद्रमा से दशम में कौन सा ग्रह है? वह ग्रह अपने मार्ग से धन प्राप्ति कराएगा। यह एक बात बताई। अब दूसरी बात बताते हैं। यह देखिए कि लग्न, सूर्य और दशम, इन तीनों में बलवान कौन है? जो इन तीनों में अधिक बलवान हो, उससे दशम राशि कौन सी पड़ती है? उस दशम राशि का स्वामी किस नवांश में है? उस नवांश का स्वामी कौन सा ग्रह है? जो ग्रह आवे, उस ग्रह के गुण, स्वभाव, साधन से जातक को धन प्राप्ति होगी। उदाहरण के लिए एक कुंडली दी जाती है। इसमें सिंह लग्न है, सूर्य वृश्चिक में है, चंद्रमा मीन में है। मान लीजिए लग्न सबसे बलवान है, तो लग्न से दशम वृश्चिक राशि हुई। इसका स्वामी शुक्र मान लीजिए तुला राशि में 5 अंश का है, तो शुक्र वृश्चिक नवांश में हुआ, क्योंकि तुला राशि के 3.20 से 6.40 तक वृश्चिक नवांश रहता है। वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल है। इस कारण मंगल के स्वभाव
गुण, साधन और वृत्ति द्वारा धन लाभ कहेंगे। यदि सूर्य बलवान हो तो सूर्य वृश्चिक में है, इससे दशम सिंह राशि हुई, इसका स्वामी सूर्य हुआ। यह मान लीजिए 26 डिग्री का वृश्चिक है। इस कारण कुंभ नवांश में होने से, क्योंकि वृश्चिक राशि में 23-20 से 26-40 तक कुंभ नवांश में होता है। सूर्य का नवांशेष शनि हुआ, क्योंकि कुंभ का स्वामी शनि होता है। इस कारण शनि स्वभाव, शनि प्रकृति, शनि स्वरूप, शनि संबंधित व्यापार कार्य पदार्थों से जातक को लाभ होगा। अब तीसरा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए चंद्रमा सबसे बलवान है, तो चंद्रमा से दशम धनु राशि हुई। धनु का स्वामी बृहस्पति हुआ। अब यदि बृहस्पति कन्या में 15 अंश का है तो पंचम नवांश में होने के कारण वृष नवांश में हुआ, क्योंकि कन्या राशि 13-20 से 16-40 तक वृष का नवांश रहता है, जिसका स्वामी शुक्र है। इस कारण शुक्र की आकृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, गुण, धर्म वाले व्यक्तियों से तथा शुक्र से संबंधित व्यापारों से लाभ होगा। ऊपर यह बताया गया है कि लग्न सूर्य और चंद्रमा, उनसे दशम राशि के स्वामी के नवांश के स्वामी के अनुसार धन लाभ होता है। क्या इनमें लग्न सूर्य चंद्र में जो सबसे बली हो, केवल उससे विचार किया जाए? बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि तीनों से विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को तो एक ही प्रकार से धन लाभ होता है और किसी किसी को अनेक उपायों और मार्गों द्वारा धन प्राप्ति होती रहती है। ऊपर यह बताया गया है कि सूर्य, चंद्र, मंगल से दशमेश के नवांश राशि स्वामी के पदार्थ और कार्यों से लाभ होता है। किस ग्रह के क्या क्या पदार्थ और क्या क्या कार्य समझें, यह नीचे बताया जाता है। सूर्य फल, फूल, वृक्ष, मंत्र, जप, सठता, चालाकी, धोखा, शैतानी, जुआ, झूठ बोलना, कंबल, ऊन, ऊनी वस्त्र, दवा, दवा के पदार्थ, धातु, क्रिया, विविध धातुओं का कार्य, किसी सम्मानित व्यक्ति की या राजा की या सरकार की नौकरी द्वारा। चंद्रमा जल से उत्पन्न पदार्थ, मोती, मूंगा, सिंघाड़ा अथवा जल पार देशों से आने जाने वाले माल से, खेती से, गाय, भैंस, दूध, दही, घी आदि से, तीर्थाटन से, किसी स्त्री के आश्रय से या कपड़े की खरीद फरोख्त से। मंगल यदि नवांश का स्वामी मंगल हो तो आय के निम्नलिखित साधन हैं। धातु, लोहा, तांबा आदि विविध धातुओं का कार्य, बिजली, रेडियो आदि, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, डाका जनी, फौज की नौकरी, सोना, सोने की खरीद फरोख्त या सुनार या सर्राफ का काम, भोजन बनाने का, क्योंकि यह अग्नि से संबंधित कार्य है, रेस्टोरेंट, होटल आदि का कार्य, दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचाकर शस्त्र या हथियार द्वारा साहस के कार्यों से, म्लेच्छों के आश्रय से, खुफिया विभाग में काम करने से, पुलिस का कार्य या मुखबिर की हैसियत से या चोरी से धन की प्राप्ति होती है। बुद्ध यदि नवांशेष बुद्ध हो तो काव्य से, धार्मिक ग्रंथों द्वारा, लेखक वृत्ति से, जिसमें लिखने पढ़ने काम अधिक होता हो, किसी उपाय से, चतुरता, दलाली, कमीशन आदि, ज्योतिष से, पांडित्य से, दूसरे के लिए वेद आदि के अध्ययन से, पुरोहितों के कार्य से या बहानेबाजी से दिव्य उपार्जन होता है। हमारे विचार से आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए समाचार पत्रों में कार्य करने से, संवाददाता होने से, रेल, डाक, तार आदि विभागों में कार्य करने से या विदेशी दूतावासों में नौकरी करने से भी बुद्ध द्रव्योपार्जन करवा सकता है। पुस्तक लेखन, आढ़त का कार्य, यह सभी
बुध के अंतर्गत आ जाते हैं। बृहस्पति, यदि नवां शेष बृहस्पति हो तो ब्राह्मणों का आश्रय लेने से, देवालयों में रहने से, या मंदिरों या मठों के आश्रय में रहने से, या राजा की कृपा द्वारा पुराण शास्त्र वेद आदि के पठन पाठन से, नीति के मार्ग में रहने से अर्थात सद्वृत्ति से, सुनीति से, अनीति और अन्याय द्वारा नहीं, धर्म के उपदेश द्वारा धन का लाभ होता है। बृहस्पति एक और प्रकार से भी धन लाभ कराता है, वह ब्याज सूद द्वारा। जिन व्यक्तियों को सूद की काफ़ी आमदनी होती है उनकी कुंडली में अवश्य बृहस्पति बलवान होता है, ऐसा हमारा मत है। बैंक भी बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। शुक्र, यदि नवांश से शुक्र हो तो किसी स्त्री के आश्रय द्वारा, चाहे वह अपनी पत्नी हो या अन्य स्त्री या वैश्या या महारानी या फिल्म एक्ट्रेस या अन्य कोई महिला, गाय भैंस हाथी घोड़े आदि द्वारा, गाने बजाने के उपायों द्वारा या वाद्य यंत्रों से, नाच गान से, चांदी से, सुगंधित वस्तुओं से, दूध दही घी आदि से, अलंकारों से, रेशमी और बढ़िया वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी राजा के या किसी उच्चाधिकारी महिला के मंत्री के सहायक होने से धन प्राप्ति होती है। हमारे विचार से सिनेमा, चलचित्र या अन्य जितने भी सौंदर्य विलास और भोग के साधन हैं वह सब शुक्र के वर्ग में हैं। इस कारण इन उपायों द्वारा भी शुक्र धन दिलाता है। शनि, यदि नवांश से शनि हो तो मूल, जो वनस्पति पृथ्वी के अंदर रहती है, फल, शारीरिक परिश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा, स्वयं दूसरे की नौकरी करे या स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रखे, दुष्टों द्वारा या नीच जनों के धन से धनी हो। जिस व्यक्ति को नीच आदि नियों से थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त होता हो और इस थोड़े थोड़े द्रव्य के संग्रह द्वारा वह धनी हो जाए तो उसे नीच जनों से धनी होना कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई मजिस्ट्रेट मुलजिमों से रिश्वत लेकर धनी हुआ हो या कोई सुपरिटेंडेंट जेल कैदियों से रिश्वत ले लेकर धनी हुआ हो तो इन दोनों को ही नीच जनों के धन से धनी कहेंगे। शनि जब नवांशेष होता है तो कुधान्यों से गेहूँ, चावल आदि उत्तम धान्य समझे जाते हैं और मोटे धान्यों को कुधान्य कहते हैं। कुत्सित, अन्याय, अधर्म, अनीति अर्थात निंदित मार्गों से धन दिलाता है। कत्ल करने से जो धन प्राप्त हो या रिश्वत से या वैश्या के यहाँ दलाली करने से, यह सब निंदित मार्ग समझे जाते हैं। शनि परिश्रम द्वारा धन दिलाता है। अनपढ़ आदमी हो तो जमीन खोदेगा, बोझा ढोएगा, शिक्षित हो तो दिन भर कुर्सी पर परिश्रम करावेगा। शनि लकड़ी का काम, लकड़ी की खरीद फरोख्त, फर्नीचर आदि द्वारा भी धन दिलाता है। ये था ज्योतिष शास्त्र। प्रत्यक्ष शास्त्र में धन प्राप्ति कराने वाले कौन कौन से ग्रह होते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।